अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का हम पर करम है, उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। दुआ करें कि आज के उन्वान के हवाले से यहाँ पर मैं जो कुछ भी बयान करूँ, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक़ और सच बयान करने और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम, बहैसियत उस्ताद। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुनन इब्ने माजा शरीफ में मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे मुअल्लिम बनाकर मबूस फरमाया है। ये जो जानना है, इल्म का मतलब होता है जानना, और जानना इंसान का बुनियादी हक है। इसकी बदौलत उसे जीने का ढंग आता है। जब किसी भी इंसान से जीने का ये जानना जो है, जो सीखना है, ये अगर फ़न छीन लिया जाए तो वो शख्स जहालत के घड़ों में गिरता चला जाता है और फिर वहाँ से जहालत परवान चढ़ती है। और अगर कोई शख्स इल्म हासिल करता रहे या इल्म वालों से जुड़ा रहे तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं अपने लारेब कलाम की बरकतों की वजह से, अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों की वजह से, हुजूर के सदक़े से अल्लाह ताला इल्म वाले को बाकी तमाम लोगों से मुमताज़ फरमा देता है। यही फ़र्क है जो कुरान पाक ने वाज़े भी किया है कि जो जानने वाले हैं और जो नहीं जानने वाले, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। ना ही जन्नत वाले जहन्नुम वालों के बराबर हो सकते हैं और ना ही पढ़े लिखे अनपढ़ों के बराबर हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने वालों को एक मकाम मर्तबा अता फरमाया है। हदीस नंबर 229 जो मैं पूरी पढ़ रहा हूँ अभी, सुनन इब्ने माजा है। हदीस पाक के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्रा-ए मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबी शरीफ में दो हलके बने हुए थे। हलकों से मुराद एक ग्रुप इस साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे मौजूद था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप उन हलकों के करीब तशरीफ ले गए, एक उनमें से जो हलका था वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, अस्कार कर रहा था, दुआएं मांग रहा था, और एक दूसरा हलका मौजूद था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हलके के करीब तशरीफ गए। वो हलका तालीम में मशगूल था, तरबियत में मशगूल था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो पहला हलका है कुरान पढ़ रहा है, दुआएं कर रहा है, ये अपने अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इनकी दुआ को कबूल भी करेगा। वो बेनियाज है, अगर उसने ना चाहा तो इनकी दुआएं जो हैं वो कबूल भी नहीं हो सकती।
लेकिन चूंकि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ये हदीस पाक इसी के अल्फाज हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है। और ये कहने के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तालीम वाले हल्के में जाकर बैठ गए, उस हल्के में जाकर बैठे, इसलिए कि फरमाया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। मदीना पाक के बाजार में जनाब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन सदा लगाई थी, लोगों तुम बाजारों में मौजूद हो, मस्जिद नबी शरीफ में हुजूर की मिरास तकसीम हो रही है। मिरास का लफ्ज जब भी जहन में आता है तो जायदाद, माल, पैसा जहन में आता है। लोग दौड़कर मस्जिद नबी शरीफ में जब आए थे तो वहां पर लोगों ने देखा मुख्तलिफ हल्के बने हुए हैं, टोलियों की सूरत में बैठे हैं, वहां पर कोई हदीस पढ़ रहा है, कोई फिकी मसाइल एक दूसरे को बता रहा है। तो वो पूछने वालों ने जनाब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ए जनाब अबू हुरैरा, आप फरमा रहे थे ऐलान करके कि हुजूर की वरासत तकसीम हो रही है, वरासत कहाँ पे है? फरमाया जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये तालीम और तरबियत, यही तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है। जो तकसीम हो रही है यही तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है। नबी अकरम तीसरी हदीस मुबारक का समाज फरमाइए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठकर, साहबी कहते हैं मुस्नद अहमद बिन हम्बल शरीफ की हदीस मुबारक है, कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर बैठकर हमें ऐसे दुआएं सिखाया करते थे जैसे पहली क्लास के बच्चों को कोई चीज सिखाई जाती है। वो जो पहले नया नया दाखिल होता है ना, तो उसे अलिफ बा ता और पहले उनकी आवाजें सिखाई जाती हैं। तो कहते हैं इस अंदाज से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया करते थे। चूंकि कामिल उस्ताद के लिए ये जरूरी है कि वो अपने फन में महारत रखता हो। आज हमारे स्कूल कॉलेजेस का बेड़ा इसलिए गर्क हो चुका है कि मेरिट पर कोई फैसला नहीं किया जाता, सिफारिशात पर लोग भर्ती हो जाते हैं, ना ही वो स्कूलों को टाइम देते हैं, ना ही उन्हें तालीम और तरबियत से कुछ खास लगन होती है। अगर तालीम वो जानते भी हों तो तरबियत उनके अंदर मौजूद नहीं होती। आपने इस वक्त भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का मयार देखा हुआ है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा के चबूतरे पर, जिसमें कम से कम तादाद 450, ज्यादा से ज्यादा 1500 के करीब है, वहां पर एक इंस्टीट्यूट था जिसे आज भी अहादीस की जबान में सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। आज भी वो मस्जिद नबी शरीफ में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक जो बाएं जानिब है इमाम के, वहां रोज़ा मुबारक से पीछे करके 2-3 सफ़े वो उन्होंने 1-1.5 फुट उठाकर बनाया हुआ है। 20 से 25 लोग आज के इस दौर में वहां पर आते हैं। वहां पर हमें भी अल्लाह ताला ने नवाफिल पढ़ने की शहादत दी है। अल्लाह ताला आपको भी ये शहादत जरूर बख्शे। वहां पर 1500 सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन सुबह शाम आके मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया करते थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथी हदीस मुबारक सुना रहा हूं, उस सहाबाए किराम कहते हैं मिंबर पर जलवागर होने के बाद हमें दुआएं ऐसे सिखाते थे जैसे मकतब के बच्चों को दुआएं सिखाई जाती हैं। और उनमें एक दुआ जो मैं अक्सर नहीं बल्कि हर नमाज में मांगता हूं, वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। ए बारी के लम यज़ल हमें कब्र के अजाब से पनाह दे, ए बारी के लम यज़ल हमें जहन्नुम के अजाब से पनाह दे, ए बारी के लम यज़ल हमें दज्जाल के फितने से पनाह अता फरमा, ए बारी के लम यज़ल हमें दुनिया के फितनों से भी पनाह दे, हमें आखिरत के फितनों से भी पनाह अता फरमा। ये दुआ है, हम हर नमाज में मांगते हैं। साहबा कहते हैं हमें बच्चों की तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं याद किया करवाया करते थे और इस दुआ का जिक्र है। अल्लाह ताला हमारी ये दुआएं भी कबूल व मंजूर फरमाए। आए मुबारका जब नाजिल हुई
हज के हवाले से कि अल्लाह के घर का तवाफ जो साहिब इस्तिताअत होगा वो करे। मुअल्लिम कायनात मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी ऊँटनी पर तशरीफ फरमा हो गए। आपने तवाफ अपनी ऊँटनी पर चढ़ के किया। आप शारे थे, शारे इस्लाम थे, ऊँटनी पर चढ़ के इसलिए तवाफ किया चूंकि मेरे जो कुर्बो जवार का ये जो सहाबाई किराम है, ये जो मजमा है, ये सीखना चाहता था। हुजूर ने इसलिए ऊँटनी पर चढ़े ताकि मैं ऊँटनी पर चढ़ के तवाफ करूंगा। मेरे हर अमल को मेरे शागिर्द, मेरे सहाबा, इस मकतब से पढ़ने वाले जब ये देखेंगे तो दुनिया के कोने कोने तक इनकी बरकतों की वजह से, इनकी अदाओं की वजह से, इनके कौल फेल अमल की वजह से अल्लाह इस दीन को पूरी कायनात के अंदर जो है वो फैला देगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 5वीं 6ठी हदीस मुबारक का समाअत फरमाइए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाई किराम वो बयान करते हैं कि कभी कभार हमारे आका हमें चीजें समझाने के लिए पत्थरों पर लिख कर समझाया करते थे। हमारा दर्से कुरान पाक होता है, हम लिखते हैं, तो हो सकता है कभी किसी के जहन में हो कि ये कहाँ से साबित है, तो हम लिखते हैं, फिर आपसे कहलवाते भी है ना, आपसे कहलवाते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी पत्थरों पर लिखने के बाद सहाबा से कहते थे, सहाबा बैठ के दोहराओ ताकि तुम्हें ये बात अच्छे तरीके से याद हो जाए। सामीन मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप के हवाले से कुरान पाक ने लफ्ज़ उम्मी भी इस्तेमाल किया है। यार लोगों ने इसका तर्जुमा गलत किया है कि माज़अल्लाह नकले कुफर को गर नबाशत, नबी तो पढ़ा लिखा नहीं था, नबी का इल्म ऐसा था। लेकिन याद रखें, उस शाकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्जुमा ये किया है कि ओए उम्मी इसलिए कहा है, कायनात में कोई भी नबी पाक का उस्ताद नहीं है, अगर उस्ताद है तो वो खालिक लम यज़ल रसूलुल्लाह का उस्ताद है। मेरे शेख तरीकत सैयदी व सनदी हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहिब अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया था तालीम के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। एक, निसाब अच्छा हो, उस्ताद अच्छा हो, शागिर्द अच्छा हो। लोगों, तुम निसाब की बात करते हो तो निसाब क्या है? कुरान है। उस्ताद की बात करते हो तो वो कौन है? खालिक लम यज़ल है। शागिर्द की बात करते हो तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उस्ताद भी तगड़ा हो और शागिर्द भी लायक हो, निसाब सही ना हो तो वो उस तालीम का कोई फायदा नहीं होता। अगर निसाब भी अच्छा हो, शागिर्द भी लायक हो, उस्ताद इस काबिल ना हो कि वो तालीम दे सके अच्छे तरीके से, उस तालीम का भी कोई फायदा नहीं है, उस इल्म का भी कोई फायदा नहीं है। उस्ताद अच्छा हो, निसाब अच्छा हो, और अगर शागिर्द जो है वो नालायक हो, उस इल्म का भी कोई फायदा नहीं है। भरी दुनिया में कोई ऐसा मौजूद है जो कुरान पाक पर उंगली उठा सके, जो उस्ताद पर उंगली उठा सके, जो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठा सके? फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो खालिक है, खुद अपने नबी को पढ़ा रहा है, वही अपने नबी का उस्ताद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लोग तो अपनी बहसें करते हैं कि इतना इल्म था, हुजूर को इतना इल्म था। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस बुखारी शरीफ के, वो अक्सर फरमाया करते थे कि तुम इन बहसों में पड़े हुए हो, इन बहसों से दूर हट जाओ। बस इतना सोचा करो कि हुजूर को इतना इल्म है, या तो वो देने वाला जानता है या लेने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा जानता है। हमें क्या खबर है? हमें क्या खबर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से बैठ के महीनों दूर मुसाफत से बता दिया करते थे, फुला जंग में ये अमल हो रहा है। जंगे मूता का सारी लाइव कवरेज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर से बैठ के की थी। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया के किसी कोने में कोई चीज भी हो जाए, कोई भी ऐसा अमल हो जाए
कोई भी हादसा पेश आ जाए सोशल मीडिया 2 मिनट में बता देता है, और कभी कभी लाइव कवरेज के जरिए बता देता है। 1400 साल पहले वो कितना प्यारा नजारा था जब हुजूर के कदमों में जनाब हजरत अबू बकर पाक जैसे मुफ्तियान बैठा करते थे, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, सहाबा तुम परेशान हो ना, जंगे मूता में क्या हो रहा है, मुसलमानों को फतह हुई है या नहीं हुई, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। अभी झंडा मेरे जाफर तैयार ने पकड़ा है, अभी झंडा मेरे जैद बिन हारिसा ने पकड़ा है, वो शहीद हो गया है। अभी झंडा मेरे अब्दुल्ला बिन रवाहा ने पकड़ा है, वो शहीद हो गया है। अभी झंडा मेरे खालिद बिन वलीद ने पकड़ा है। लो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐसे ऐसे अपने इंस्टीट्यूट में जो सुफा के चबूतरे पर पढ़ने वाले थे, ऐसे असहाब को तैयार कर लिया था कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोम जनाब हजरत उस्मान गनी जुल्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। एक शख्स जिसने गुस्ल नहीं किया था, उसका गुस्ल जरूरी था। वो मजमे में आया और आकर के बैठा। हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाब उस्मान गनी जुल्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने उसे उठा दिया, उठ खड़ा हो जाके गुस्ल करके आ, उठ खड़ा हो जाके गुस्ल। आज तो तकरीर में अगर आप किसी भी चीज का जिक्र करें, एक उठ के कहता है हमारे ऊपर अटैक हो गया है, दूसरा कहता है हमारे ऊपर तंज हो गया है। उस्मान गनी से भी बड़ा कोई हुजूर का मुफ्ती या आलिम था, हयादार था, वो खुद बंदे को उठा कर कहे तुझ पर गुस्ल लाजिम है, जा जाकर गुस्ल करके आ। वो खड़ा हुआ, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन गुस्ल बाद में करूंगा, पहले ये तो बताइए आप पर अब भी वही आती है? वही का सिलसिला तो नबूवत के साथ जाहिरी विसाल के साथ खत्म हो चुका था। आप पर भी वही आती है? आपको कैसे पता चल गया कि मैंने गुस्ल करना है, मुझ पर गुस्ल वाजिब है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी जुल्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अरे वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो चुका है, लेकिन जिस नबी पर वही आती थी हम उसके कदमों में बैठकर सीखा करते थे। ये उसी की बरकतों की वजह से है कि अल्लाह ने हमें ये इल्म अता फरमाया है कि हम जाहिरी इल्म भी जानते हैं और हम बातनी इल्म भी जानते हैं। मुअल्लिम कायनात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से की कि फिर जमाना जानता था, बच्चे खेल रहे होते थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हुए बच्चों को हाथ मिलाकर सलाम दिया करते थे। इस जमाने में, इस माशरे में कौन है जो इस तरह का अमल करता है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तालीम और तरबियत के लिए आपने खुसूसी एहतमाम फरमाया था। दिनों में से एक दिन मुख्तस कर दिया था कि फुला दिन ये जो मेरी सहाबियात हैं ये आकर मुझसे दीन का इल्म हासिल करेंगी। दुनिया ने देखा कि सहाबा किराम की मौजूदगी में बहुत बड़ी फकीहा जिन्हें दुनिया उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से जानती है, आपने बड़े बड़े सहाबा किराम की मौजूदगी में फतवे दिए। और मैं किसी जुमे पर आपको बताऊंगा कि मुहद्दिसीन की तादाद में औरतों की बड़ी तादाद है जिन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस को रिवायत किया है। बड़ी तादाद है औरतों की, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं बयान करूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तालीम का आगाज अपने घर से भी किया, बल्कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बेटी हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्जा रदी अल्लाह तआला अन्हा जब भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कलम और दवात की जरूरत होती, हुजूर ने कुछ लिखना होता, फरमाते हफ्जा जाकर कागज कलम ले आओ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ से ये भी साबित हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उसका एहतमाम फरमाया है, वो अपने सहाबा के साथ साथ औरतों के हवाले से भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरबियत फरमाई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज ये भी होता था कि ज़ाहिर है वो आज के इस इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, स्कूल कॉलेज हैं, इनकी तरह बाकायदा क्लासों का एहतमाम तो नहीं होता था, लेकिन हुजूर गाए बगाए
जब भी कभी जुमे के खुतबात हो, ईदैन के खुतबात हो या नमाजों में हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनकी तरबियत फरमाया करते थे। एक बद्दू शख्स ने आकर मस्जिद नबी शरीफ में, उसे खबर ना थी, उसने आकर पाखाना कर दिया। सहाबा किराम गुस्से में आ गए, क्योंकि अभी अभी नया नया इस्लाम था। उन्होंने कहा ये तो नापाकी हो गई है, मारने लगे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, खबरदार इसे इसका अमल पूरा करने दो। पूरा करने के बाद सहाबा से कहा ये तो जानता नहीं है ना। हुजूर ने फरमाया पानी मंगवाओ। उस जगह को धो दिया गया। और रिवायात में आता है बद्दू ने देखा इतना प्यारा मुबल्लिग है, इतना प्यारा मुअल्लिम है कि इस अंदाज से सिखा रहा है। वो बद्दू वापस आया, हुजूर के कदमों में गिरकर उसने कलमा पढ़ लिया था। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं तलवार से दीन फैला है, तलवार से दीन फैला है। अरे तलवार तब उठाई गई जब इस्लाम के खिलाफ कोई बकवास करता था। हजरत उमर बिन खत्ताब की तलवारें भी निकली, मौला कायनात की तलवार भी उठी थी। ये उन लोगों के लिए थी। लेकिन इस्लाम जो सबसे ज्यादा फैला है वो अखलाकियात का दर्स देते हुए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया। आज लोग इल्म से आशना नहीं है, जरा बराबर भी उन्हें खबर नहीं है कि इल्म नाम की कोई शय होती है। वो इसे इल्म कहते हैं कि जिसने जाकर नर्सरी में या मॉन्टेसरी में दाखिला लिया और 10वीं तक पढ़ा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला गया, उसे इल्म आ गया। कुरान ने जहां पर तालीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, फरमाया वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, के इस तालीम के साथ साथ तुम्हें हिकमत का आना भी जरूरी है। जिस भी किसी आलिम के पास इल्म वाफर मिकदार में है, उसके पास हिकमत नहीं है, याद रखें वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर किसी के पास इल्म थोड़ा है लेकिन हिकमत ज्यादा है, देखें कैसे उसे दुनिया में कामयाबियां मिलती हैं। इसलिए कि वो अपनी हिकमत से चलता है, वो तदब्बुर से चलता है। लेकिन अगर उसमें हिकमत नहीं है, बहुत बड़ा अल्लामा हो, फहामा हो, वो नाकाम हो जाता है। हमें भी चीजें आती हैं, मैं भी चाहूं तो आपके सामने मुश्किल तकरीर कर सकता हूं। मैं अरबी की इबारात पढ़ के आपके सामने सर्फ व नहव के कुलिये कवायद बयान कर सकता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे सामने बैठने वाला जो मजमा है उसे मैं इस अंदाज से दीन के हवाले से बातें पहुंचाऊं ताकि वो आसानी से अपने दिलो दिमाग में ये बातें उतार ले। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज ये नहीं था, वरना अहादीस में आता है अरबी जो होते थे, अरब में ये बड़े बड़े फुसहा बलागत के माहिर होते थे। इन पर खत्म थी फसाहत, इन पर खत्म थी बलागत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा पढ़ा करते थे, बड़े बड़े अरब के शुअरा हैरान रह जाते थे, क्या फसाहत में ये कलाम मुस्तफा करते हैं, कितनी बलागत में ये मुस्तफा कलाम करते हैं। लेकिन वो कलाम ऐसा होता था कि जाहिल से जाहिल को भी समझ आ जाता था, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आता वो भी समझ आया करता था। ये हुजूर की बारगाह की तबलीग का अंदाज होता था। लोगों को मुश्किलात में डालने के सिवाय आप लोगों से आसान अंदाज में बातें करें। बल्कि एक दिन में ये बयानुल कुरान शरीफ है, गुलाम रसूल सईदी साहब जो मेरी पैदाइश से पहले लिखी गई, आज हम मगरिब में उसका दर्स भी करते हैं, हमारी पैदाइश से पहले लिखी गई है। तो उसमें मैं सीधा सीधा बातें जो लोगों को समझ आने वाली हो मैं बयान करता हूं। तो मुझे एक शख्स ने उसी दर्स के आखिर में कहा आप इन मसाइल को भी डिस्कस करें ना। तो मैंने कहा यार लोग इस वक्त मैं उन्हें कैसे तजस्सुस में डाल दूं, सस्पेंस क्रिएट कर दूं कि ये भी था ये भी था। जो आसान सी बातें इन्हें समझ आ रही हैं वही इनके पल्ले पड़ जाए तो काफी है। आगे ये आसान बातों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए, जरा सरा सी बात पर ये फितना खड़ा कर देते हैं। मैं एक नई बात आकर इनके सामने रखूं, इन्हें मुश्किलात में डालूं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का ये अंदाज नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी बताऊं कि मुझे फिर उसी दर्स में से एक हमारे नमाजी हैं, उन्होंने ये भी आकर फरमाया था कि बस आसान बातें बयान किया करें ताकि लोग मुश्किलात का शिकार ना हो। हुजूर की तबलीग का जो अंदाज था वो चूंकि हदीस मुबारक की अगर अक़साम पढ़े कोली फैली तकरीरी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल अपने हाथों से किया। अमल वो बयान कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोली अंदाज में जो हदीस बयान की तो सहाबा किराम को बड़े आसान पहराए में मिसालें दे देकर समझाया। हुजूर की गुफ्तगू का जो उसलूब होता था वो यही था
हुजूर मिसाल देकर समझाया करते थे। हुजूर क्या करते? मिसाल देकर समझाया करते थे। सहाबा ये अमल ऐसे है, देखो अगर ऐसे करोगे, जैसे अहादीस मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर अपने सहाबा किराम की जो तरबियत की, उसका फिर ये असर ये हुआ कि 2.5 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई हिल्म तबीयत वाले, इंतहाई बुर्दबार शख्स था, जो मिंबर पर बैठकर किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा था, बल्कि जमाने वालों को ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे खलीफाए वक्त जनाब अबू बकर सिद्दीक ने अगर दीन मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा से हटकर कोई बात की तो आकर मेरा गिरबान पकड़ लेना। ये पैगाम जनाब सहाबा किराम दे रहे थे। ये कब था? जब आपने तालीम को पढ़ा, तालीम के साथ साथ तरबियत हासिल की। वरना आज का हमारा हुक्मरान कब ये कहता है कि मैं दीन से हटा तो पकड़ लेना आकर, मैं दीन से हटा तो रोक लेना मुझे आकर। ऐसा नहीं होता। आप अगर हुक्मरानों के खिलाफ बात करें, दूसरे दिन आपका नामो निशान नहीं मिलता। ये तो अटल हकीकत है। आप अगर, मैं अभी भी कह रहा हूं, चूंकि मुझे तो खौफ खतरा नहीं है किसी से, आप पाक आर्मी के खिलाफ चले जाएं, आप देखें कि आपका नामो निशान नहीं मिलता। आप अगर हुकूमत के खिलाफ चले जाएं, आपका नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन खैर, ये मौजूदा दौर की मैं बातें कर रहा हूं। काश के हमारे हुक्मरान जैसे भी हो, जिस दौर में भी हो, वो सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हु मजमाइन के तरीके पर चलते हुए मुल्क को, कौम की तरक्की को सामने रखते हुए बात करें। देखें अल्लाह कैसे हमें फतूहात नवाजता है। जरा बराबर भी आप देखें कि कोई इल्म के मैदान में चला है, वो हजरत आसिफ बिन बरखिया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद थे, ये वाक़या सुना है आपने पहले, लेकिन बता रहा हूं कि बड़े बड़े देव, जिन्नात और इल्म रखने वाले मुख्तलिफ किस्म का, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे तख्ते बिल्कीस कौन इतनी जल्दी ला के दे सकता है, तो जिन ने उठकर कहा था महफिल बर्खास्त करें, ले आऊंगा। कहा नहीं, ये तो बहुत देर है। तो आपने फरमाया, जिन कहने लगा कि आप मिंबर से नीचे पाँव रखें, मैं ले आऊंगा। आपने फरमाया ये भी बड़ी देर है। तो फिर एक शख्स उठा, फरमाया कुरान कहता है कि उसे किताब का थोड़ा सा इल्म दिया गया था, किताब का थोड़ा सा इल्म दिया गया था। और ज्वेरी मस्जिद वालों, मैं तो दुरूस में, जुमे के खुतबों में कहता हूं, अपनी अनाओं को साइड पे रखकर कुरान से रिश्ता जोड़ लें, अहादीस से रिश्ता जोड़ लें और थोड़ा सा इल्म हासिल करें। आसिफ बिन बरखिया को थोड़ा सा इल्म दिया था, तो उन्होंने कहा, ए जनाब हजरत सुलेमान, किताब का थोड़ा सा इल्म है, लेकिन आपके पलक झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस आपके कदमों में लाके रखूंगा। यह है इल्म की बरकत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम, तरबियत ये अपने सहाबा किराम को दी। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इसी नहज पर चलने की, परखने की, अपनी जिंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।